वहां पर संदिग्ध गतिविधियां होने की आशंका जताई जा रही है और इसी के मद्देनजर अब वहां पर जाहिर है कि मंदिर के पास मिला है खेतों में ड्रोन, तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया भी जाएगा। इस बात को पुख्ता किया जाएगा कि ड्रोन कहां से आया है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाना था, कहीं किसी साजिश में तो इसका इस्तेमाल नहीं होना था। ये तमाम बड़ी बातें होंगी जो कि इन्वेस्टिगेशन के एस्पेक्ट्स होंगे। चरणजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चरणजीत, ये ड्रोन जब्त तो कर लिया गया है, लेकिन कोई जानकारी मिली इसके बारे में? जी बिल्कुल अंतिका, बता दूं कि ये देर रात का मामला है और ये सावंजा के इलाका है, कठुआ थाना के हरली चौकी के अंतर्गत आता इलाका है। यहाँ पर मंदिर के करीब खेतों के पास एक ड्रोन जो है वो मिला और जिसके बाद स्थानीय लोग जो हैं वो, जिस तरह से जिला कठुआ की बात करूं तो पिछले कुछ सालों से संवेदनशील बना हुआ है, तो जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी काफी सतर्क बने हुए हैं। तो जिस तरह से लोगों को ये ड्रोन मिलता है उसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है और पुलिस जो है इसकी जांच करती है और ये पाया गया है कि ये एक टॉय ड्रोन था। हालांकि ड्रोन नाम ही ऐसा है कि जिस तरह से हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत पाक सीमा से सटे हुए इलाकों में अक्सर ड्रोन की गतिविधियां देखी जाती रही हैं। कई तरह के मामले इस तरह के सामने आए, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं काफी अवेयर अब इन इलाकों के, हमारे इलाकों के हो चुके हैं। तो उसको लेकर जो है फिलहाल ये टॉय ड्रोन है, लेकिन जब ये ड्रोन नाम लोगों ने सुना तो कहीं ना कहीं दहशत लोगों के बीच बन गई। फिलहाल बता दें तो पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल बता दें तो ये टॉय ड्रोन है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं जम्मू में आज से ऐतिहासिक झड़ी मेला शुरू होने वाला है और अब से कुछ देर बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस मेले का उद्घाटन करने वाले हैं। इस बार मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक, मेडिकल और अन्य सुविधाओं के इंतजाम किए हैं। इस बार ये मेला कृषि भूमि के बजाय बाबा जित्तो मंदिर के पीछे मैदान में आयोजित किया जा रहा है। कल यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। वहीं 6 नवंबर को पंजाबी गायक और अभिनेता गुरदास मान भी शामिल होंगे। तो बड़ी अपडेट, जम्मू में आज से ऐतिहासिक झड़ी मेले की शुरुआत होने वाली है। अब से कुछ देर बाद राज्यपाल मनोज सिन्हा इस मेले का उद्घाटन करने वाले हैं। इस बार मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक, मेडिकल और अन्य सुविधाओं के इंतजाम किए हैं। और इस बार ये मेला कृषि भूमि की बजाय बाबा जित्तो मंदिर के पीछे मैदान में आयोजित किया गया है। कल यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। वहीं 6 नवंबर को पंजाबी गायक और अभिनेता गुरदास मान शामिल होंगे। तो एलजी मनोज सिन्हा झड़ी मेले का शुभारंभ करने वाले हैं, शुरुआत करेंगे और उपराज्यपाल कुछ ही देर में वहां पहुंचेंगे। और इस बार मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और श्रद्धालुओं को ये बेहतर सुविधाएं मिलें, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया। राजन वैद्य हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। राजन, दो चीजें हैं, सबसे पहले तो झड़ी मेले की महत्ता क्या है ये समझाएं, और उसके बाद अब की बार जो मेले की जगह बदली गई है इसके पीछे कोई खास वजह? फोन दे दे, आ गया ना, अब आ गया मैडम। संभवतः राजन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, कोई तकनीकी खामी है, इसे ठीक करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कुछ ही देर में अब एलजी मनोज सिन्हा झड़ी मेले का शुभारंभ करने के लिए पहुंचेंगे और अब की बार बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद होंगे और खासा ख्याल रखा गया है। देखिए, जब लाखों की संख्या में जनता पहुंचती है तो जाहिर है हर बात का ध्यान रखा जाता है, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वहां पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, इसके लिए मेडिकल व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां पर सुविधाएं दी गई हैं। कोई बीमार पड़ जाए, किसी को जरूरत हो तो एम्बुलेंसेज भी तैनात की गई हैं, दवाएं समय पर मिल सके, ट्रैफिक का पूरा ख्याल रखा जाता है। जब लाखों की संख्या की बात आती है तो ट्रैफिक का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इकट्ठे अगर इतनी बड़ी मात्रा में जगह इकट्ठा होंगे तो जाहिर है कि ट्रैफिक व्यवस्था चरमराएगी, उसको भी ध्यान में रखा गया है। राजन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, दो चीजें, पहला, झड़ी मेले की महत्ता क्या है ये हमारे दर्शकों को समझाएं आप। दूसरा, अब की बार झड़ी मेले का जो स्थान परिवर्तन किया गया है इसके पीछे कोई खास वजह है क्या?
जी बिल्कुल। देखिए, जो झिड़ी मेला है ये जो है देश के कोने कोने से कई जगह से जो है लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। इसकी जो रेलिवेंस वो ये है कि ये बाबा जीतो का स्थान है। बाबा जीतो एक किसान थे जो कि खेती बाड़ी करते थे। उनके साथ जो अन्याय हुआ उस वक्त उसके विषय में जो है ये मेला आयोजित होता है। और ये प्रथा है जिसने भी जो उनकी जो कनक थी उसके दाने जो है जिन्होंने खाए उनके लिए ये देव स्थान बन गया है। और वो यहाँ पे आके सबसे पहले बाबा तालाब है यहाँ पे, वहाँ पे आके स्नान किया जाता है। उसके बाद यहाँ झिड़ी मेला जहाँ पे बाबा जीतो का एक मंदिर है वहाँ आके जो है पूजा अर्चना की जाती है। कईयों के जो है कुल देवता का स्थान भी यहाँ पे मौजूद है। पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, देश के कोने कोने से जो है लोग यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो काफी संख्या में पहुंचते हैं। और कम से कम जो है 7 से 10 दिन तक ये जो मेला है ये चलता है। और ऐसे में अब पिछले कुछ सालों में जो इसकी ख्याति बढ़ी है, जो पॉपुलैरिटी इसकी बहुत ज़्यादा हुई है, वो इसलिए भी हुई है कि यहाँ पे जो मेला है अब उसमें मेले में बहुत सी ऐसी अट्रैक्शंस हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे स्किट्स होते हैं, जैसे मेले में हम देखते हैं झूले लगाए जाते हैं। बाकी जो जादू का जो खेल होता है, पंजाब से, यूपी से कई ऐसे आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं जो परफॉर्मेंस देते हैं। कई ऐसे गायक जो हैं यहाँ पे पहुँचते हैं इन 7-8 दिनों में। तो ये जम्मू के लोगों के लिए भी एक अट्रैक्शन वो है पिछले सालों में बना है। और काफी संख्या में ये जो टूरिज्म है जम्मू का उसमें अपना कंट्रीब्यूशन ये बाबा जीतो के मेले ने भी दिया है। यहाँ पे जब काफी संख्या में जब श्रद्धालु अब आते हैं, अब लगभग जो है इन 7-8 दिनों में ही लगभग 4 से 5 लाख जो है श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचते हैं। और ऐसे बता दूं कि यहाँ पे जो लोकल बिजनेस है, जो लोकल इकोनॉमी है जम्मू की, उसको भी काफी बूस्ट किया है, जिसके चलते अब जो प्रशासन है उसने भी यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं उसको बढ़ाया है। और यहाँ पे जो पहले से ज्यादा, जैसे यहाँ पे वॉशरूम्स बना दिए गए हैं और यहाँ पे जो है रहने के लिए जो सराएं होती है वो बना दी गई हैं। तो यानी कि लोग जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं वो कुछ समय तक, यानी कि कुछ लोग 7 दिन तक यहाँ पे स्टे करते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं। तो यानी कि जो छोटा दुकानदार है उसका भी काम चलता है। और यहाँ पे जो बिजनेस होता है, जो बाहर से जो लोग आते हैं और यहाँ के लोग भी जो स्टॉल्स लगाते हैं, खाने पीने के स्टॉल्स लगाए जाते हैं, तो उसमें अच्छा खासा बिजनेस जो है वो यहाँ पे होता है। और मंदिर में भी जो है जो श्रद्धालुओं का तांता जो है वो 7 के 7 दिन लगा रहता है। तो एक तरह से यहाँ पे उत्सव जैसा माहौल जो है जम्मू में इन दिनों में बना रहता है। जी, क्या व्यवस्थाओं के मद्देनजर ही राजन जगह परिवर्तन किया गया है मेले का अब की बार, या कोई और वजह? ये देखिए, मेला उसी जगह पे लगता है, व्यवस्था जो है वो की गई है। जो हमेशा बाबा जीतो का जो स्थान है उसके आसपास ही मेला लगाया जाता है। इस दफा पंजाब से भी कुछ गायक जो हैं वो बुलाए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा, कल्चरल आइटम्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर का जो फोक है, खास जो जम्मू का जो फोक है जो है उसको यहाँ दिखाया जाता है। आज एलजी मनोज सिन्हा भी यहाँ झिड़ी में जो है वो पहुंचेंगे। इसका आज इसकी शुरुआत होती है, पहला दिन है आज। और आज के दिन कई तरह के जो है यहाँ पे प्रोग्राम्स होने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल एक स्थान पे, बल्कि जो ये समूचा स्थान है झिड़ी का, जो झिड़ी का इलाका है समूचा, वहाँ पे उत्सव जैसा माहौल होता है। और वहाँ विभिन्न जगहों पे जो है कहीं पे झूले लगाए जाते हैं, कहीं पे खाने पीने का स्टॉल लगाया जाता है, कई तरह के अम्यूजमेंट के लिए बच्चों के लिए काफ़ी जो है यहाँ पे स्टॉल्स लगाए जाते हैं झूले के। तो ऐसे में जिस तरह से हम एक मेले में देखते हैं, बस ये होता है कि बाबा जीतो जो कि एक तरह से यहाँ पे आस्था का केंद्र हैं, उनको यहाँ पे अपना शीश नवाने के लिए, वहाँ पे हाजिरी लगाने के लिए समस्त जगहों से जो है जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचते हैं। जब कई साल पहले जब ये श्रद्धालु की संख्या काफी कम थी, लेकिन पिछले कुछ कम से कम 4 से 5 सालों में जो है संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। जिसको देखते हुए प्रशासन भी ये समझता है कि ये एक मेन अट्रैक्शन जो है टूरिस्ट के लिए भी बन सकता है। और इसके आसपास जो जगह है इसको भी ठीक किया गया है, डेवलप किया गया है। जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था पहले नहीं हुआ करती थी, अब पिछले कुछ सालों में शौचालय जो है
काफी संख्या में यहाँ पे बनाए गए हैं जो पब्लिक शौचालय हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, यानी कि लोग जो है वो टेंट लगाते थे और टेंट में ही रहते थे। अब कुछ ऐसी जो है कम्युनिटी हॉल्स यहाँ पे बना दिए गए हैं जहाँ पे अब जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो आके यहाँ पे रहते हैं। और उसके साथ साथ जो खाने पीने की व्यवस्था जो यहाँ पे रहती थी वो अब जो है पहले से ज्यादा बेहतर बिल्कुल हुई सही है। कह रहे हैं राजन। यहाँ और पे ये जो व्यवस्थित बढ़ी हुई तरीके संख्या के है, साथ सार दर सार बढ़ी हुई संख्या बताती ये है कि लोगों का अपनी संस्कृति के प्रति झुकाव और जुड़ाव दोनों समय के साथ बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजन आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं गांधरबल के गडूरा में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के विरोध में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान नाराज महिलाओं ने विद्युत विकास विभाग और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांधरबल से विधायक भी हैं और महिलाओं में सीएम के खिलाफ ज्यादा गुस्सा देखा गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने स्मार्ट मीटर लगाने के कदम को जन विरोधी करार दिया और आरोप लगाया कि इससे गरीब परिवारों की परेशानियां बढ़ेंगी। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते हुए महिलाओं ने कुछ देर के लिए सड़क भी जाम कर दी और मीटर लगाने के अभियान को तुरंत रोकने की मांग की है। गुजारिश वुनकन वक्त बेमौकस मज मीटर लकट लकट शूर माव त जान तदा रसूलस पथ हे सुबह वापन यह दम जुल्म तशद मीटर लाग तथ कह शक मगर वुनकन बेगा वक्त मीटर लोगुक आज वंदस मंदस लोगुक बेकाबरी मे तार न पोल न कह चीज अमाजन खबर का गाँव मज मीटर खत पोल तो आगे गरीब मे खानदार दिया रपे 2 दोस बह मीटरस कन बह क्या कर गरीब तुलो ये सारे लागन शरस रोज बच्चे बसान तमिस रपे 2 दोस दिलान नर मोजूर जुबह तम तक मे अगर मीटर लागन गो तप वन मीटर लागन न टेबल न कह चीज रपये घर वाले तार मूल तार दिखा तमन कनेक्शन कहें लिहाजा कर गवर्नमेंट मीटर दिल वापस तो घर त्रो पोल घर दियो चौन गरन ट्रांसफार्म घर त्रो पोल पे दियो ट्रांसफार्म चौन गरन टेबल अब मीटर रिवर्स। चलिए बाइपोल इलेक्शंस का भी जिक्र करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस